इन दोनों को सैकड़ों मीटर ऊंचे स्टील के दरवाजों के बीच से बचकर भागना था, जो तेजी से बंद हो रहे थे। अगर दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तो दोनों जिंदगी पर यहाँ फंसे रह जाएंगे। ये दोनों अपनी किस्मत के भरोसे जोखिम उठाते हुए तेजी से भागकर दरवाजों के बीच से सांप की तरह लहरदार चाल चलते हुए निकलते जाते हैं। अंत में सही समय पर वह बाहर निकलने में सफल हो जाता है। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जान बचा ली है, लेकिन जैसे ही वे मैदान के बीच में पहुंचते हैं, जमीन हिलने लगती है। अचानक समतल सड़क दो हिस्सों में बंट जाती है। नीचे से हजारों टन वजनी दो विशाल पत्थर ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल स्टील का पुल ढह जाता है। शुक्र है कि वे समय रहते बच गए, वरना उनका कचूमर निकल जाता। लेकिन जैसे जैसे चारों ओर की बनावट बदलने लगती है, उनके पास जगह कम पड़ने लगती है। घबराहट में उन्हें पास ही एक निकास द्वार दिखता है और वे बिना सोचे समझे उसके अंदर रेंगने लगते हैं। अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। दबकर मरने से ठीक पहले वे किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकल आते हैं। आखिरकार वे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कैंप लौटने के बाद वे खुशी खुशी अपने साथियों को बाहर निकलने का रास्ता मिलने की खबर देते हैं। पता चलता है कि बाकी लोग इस जेल जैसी जगह में 3 साल से फंसे हुए थे। कुछ दिन पहले ही इस आदमी को भी यहाँ भेजा गया था। अजनबियों की नजरों का सामना करते हुए वह काफी घबराया हुआ था। भागते समय वह लड़खड़ा कर गिर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह खुली जगह 100 मीटर ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। ऐसा लगता है मानो वह किसी विशाल जेल में हो। जब एक साथी उससे बात करता है तो वह आदमी कुछ भी याद नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वह अपना नाम भी भूल चुका होता है। मैदान के बीच में एक लोहे का पिंजरा था। हर महीने एक नया व्यक्ति यहाँ भेजा जाता था, साथ ही कुछ जरूरी सामान भी। ये सभी लोग यहाँ किसी कैद किए गए जानवरों की तरह रह रहे थे। उन्हें यहाँ किसने भेजा ये कोई नहीं जानता था। तभी कुछ लोग दीवारों के अंदर से बाहर आते हैं। उन्हें रनर्स कहा जाता है। उनका काम दीवारों के पीछे के भूल भुलैया की जांच करना है। यह प्रवेश द्वार केवल सुबह के समय खुलता है। इन रनर्स ने 3 साल तक खोज की, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। हर शाम दीवारें अपने आप बंद हो जाती हैं। अगर कोई समय पर बाहर नहीं आया तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि आज तक कोई भी रात भर वहाँ जिंदा नहीं बचा। एक दिन जब वह लड़का जंगल में काम कर रहा था, तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। जब बाकी लोगों ने उसे काबू में किया तो देखा कि वह आदमी बुरी तरह संक्रमित था। सबकी सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे वापस भूल भुलैया में धकेल दिया। उस शाम रनर्स समय पर वापस नहीं लौटे। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, सब लोग घबरा गए। तभी रनर्स एक घायल साथी को खींचते हुए आता दिखा। समय बहुत कम था। तभी वह लड़का तेजी से बंद होते दरवाजों के बीच से अंदर घुसता है। रनर ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मूर्ख कहा, जो अपनी जान देने खुद अंदर चला आया है। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था। अब और बात करने से कोई फायदा नहीं है। उन दोनों ने लताओं का उपयोग करके बेहोश साथी को हवा में लटकाकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। रनर इतना डर गया कि उसने साथी की परवाह नहीं की और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन थॉमस अपने साथी को छोड़ने को तैयार नहीं था। जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे सुरक्षित छिपा दिया, तभी उसने देखा कि 100 मीटर ऊंचा एक स्टील स्पाइडर उसे घूर रहा है। मजबूरी में उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन भूल भुलैया के रास्तों से अनजान होने के कारण वह जल्द ही एक बंद गली में पहुंच गया। तभी रनर अचानक प्रकट हुआ। दोनों ने भूल भुलैया की बदलती संरचना का लाभ उठाया और मकड़ी को पत्थर के दरवाजों के बीच फंसा दिया, जो बंद होने ही वाले थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे कुचलकर मार डाला। अगले दिन जब पत्थर का दरवाजा फिर से खुला तो सब लोग दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वे दोनों घायल साथी के साथ सुरक्षित वापस आ जाएंगे। इस समय रनर ने थॉमस के साहस की बहुत प्रशंसा की और उसे भी रनर बनाने की पुरजोर सिफारिश की। कुछ दिनों बाद सबने मिलकर मकड़ी के अवशेषों को बाहर निकाला। उन्हें उसके शरीर के अंदर एक बैटरी जैसी चीज मिली, जिस पर नंबर 7 लिखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका संबंध भूल भुलैया के सेक्टर 7 से हो सकता है।